हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक क्यूआर कोड जनरेटर और उसको स्कैन करके वैलिडेट करना या फिर इनवैलिड इनवैलिड करना ये सारी चीज़ें देखेंगे। नॉर्मली आपने ये देखा होगा कि हम लोग जो यूपीआई यूज़ करते हैं उसमें हम लोग ₹100 का एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। पेट्रोल पंप में ख़ास करके आपने पेट्रोल पंप में आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप में क्या होता है कि आपका जितना भी आप पेट्रोल डलवाते हैं उसमें वो लोग एक क्यूआर कोड आपको जनरेट करके वो देते हैं। फिर उसको स्कैन करके पेमेंट कर दें, इस तरीके से कुछ वहाँ देखने को मिलता है। तो उसी का एक छोटा पार्ट आप इसको कह सकते हैं, फुल्ली मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, उसी के जैसा आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड, एक आप पर्टिकुलर अमाउंट डालेंगे और उस अमाउंट के बेस पे आपको एक क्यूआर कोड जनरेट होकर मिलेगा और उस क्यूआर कोड को फिर आप स्कैन करके और उसको वैलिड करके, इनवैलिड करके, जो भी करना हो वो आप काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर स्कैन करने के लिए मैं मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि हम लोग क्यूआर कोड जो स्कैन करेंगे उसको फॉर्म के थ्रू अपलोड करेंगे और उस अपलोड के बेस पर आपको इसका सक्सेस या फेलियर देखने को मिलेगा। फिर सक्सेस होगा तो आप उसी अमाउंट को बैंक से डिडक्ट करके बाकी का जो प्रोसेस होता है बैंक का वह करवा सकते हैं। अगर फेल होता है तो फिर उसको आप कैंसल करके पेमेंट और जो उसमें आपको परफॉर्म करवाना है वो आप करवा सकते हैं। तो ये बेसिक्स एक इंट्रोडक्शन था इस प्रोजेक्ट का। देखते हैं कि किस तरीके से ये बनता है और फिर आगे का काम करेंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक पहले क्रिएट किया वर्चुअल ईएनवी, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने एक्टिवेट किया इसको, देन जेंगो को इंस्टॉल किया और हमने एक जेंगो का एक प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट का नाम रखा है मैंने जेंगो क्यूआर, यहाँ पर देख सकते हैं। देन एक एप्लीकेशन बनाया कोर नाम से, दूसरा एप्लीकेशन बनाया स्कैनर नाम से। बस इतना किया हुआ है। इसको करते हैं क्लियर और यहाँ नीचे आइए। देन पहले इसमें हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे इसमें नीचे आना है और यहाँ पर आपको आपके पास दो एप्लीकेशन है। कोर, तो कोर लिख दिया। देन दूसरा एप्लीकेशन है स्कैनर, तो स्कैनर लिख दिया, इसको सेव कर दिया। दोस्तों ये थी। अभी यहाँ पर मीडिया फाइल्स हमें यूज़ करना पड़ेगा, और जैसे मैंने यहाँ पर मीडिया यूआरएल और मीडिया रूट यहाँ पर दो चीज़ें डिफाइन कर दी। तो ये हमने मेंशन किया, तो हम लोग इसको सेटिंग्स में भी मेंशन कर देते हैं, मतलब यूआरएल में भी मेंशन कर देते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पर इमेजेस यूज़ करने वाले हैं। तो पिलो हमें चाहिए होगा। और डेवलपमेंट में हम लोग इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे। यहाँ पर हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी जेंगो कॉन्फिग सेटिंग्स को और जेंगो कॉन्फ यूआरएल स्टैटिक से स्टैटिक को, और इसी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि अगर सेटिंग डिबग ट्रू है तो क्या करना है, यूआरएल पैटर्न में अपेंड करना है स्टैटिक जो हमने मीडिया यूआरएल दिया हुआ, और डॉक्यूमेंट रूट में आपको मीडिया रूट को अपेंड करना है। इससे क्या होगा, इससे हम लोग अपने डेवलपमेंट में इमेजेस को देख पाएंगे। सो इतना सा काम हमें यहाँ पर करना है। सर्व सर्व मीडिया फाइल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ये मैंने कमेंट में लिख दिया हुआ है। तो ये हमने किया। फिर कुछ पैकेजेस की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आते हैं हम लोग। पहले हमें आवश्यकता पड़ने वाली इस ओपन सी भी पाइथन की, तो इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कीजिए और इंटर की प्रेस कर दें और ये हमें इंस्टॉल करके देगा। ओके, ये इंस्टॉल हो जाएगा, साथ में नमपाई भी हमारा इंस्टॉल होता है। ओपन सी भी पाइथन हमारा, तो ओपन सी भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। हम लोग वापस से आते हैं यहाँ पर, हमें पिलो इंस्टॉल करना है इमेजेस के लिए, तो इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कीजिए, देन इंटर की प्रेस कर दें और ये पिलो भी हमारे लिए इंस्टॉल कर देगा। देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग वापस से आते हैं और हमें चाहिए क्यूआर कोड का ये पैकेज, तो इसको इंस्टॉल किया। ये जनरेट करेगा क्यूआर, जनरेट करने में हमें हेल्प करेगा। इसमें मेक करके एक फंक्शन होता है जिसका यूज़ करके हम लोग इस तरीके से क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं पीएनजी फाइल में, या फिर जिस भी फाइल में आपको करना है इसको सेव करना, सेव करने का कोड, ये सब हम लोग काम कर पाएंगे। तो बहुत ही बेसिक है ये प्रोजेक्ट है इसके, इससे रिलेटेड। इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, पीएपी इंस्टॉल क्यूआर कोड। और एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं इसका पीएपी फ्रीज करके देख लेता हूँ कि सारे पैकेजेस आई या नहीं। रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया ओपन सी से नमपाई मिला और पिलो इंस्टॉल किया क्यूआर कोड। एक हमें और पैकेज चाहिए इसमें जिसे हम डिकोड करेंगे, तो पी वाई जेड बार ये हमें चाहिए। इसको हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करते हैं इंटर की, और ये भी हमारा इंस्टॉल हो गया। और वापस से इसको अपडेट कर लेते हैं कि ये आ गया। ओके, सो बस इतना ही है आई थिंक, इससे ज़्यादा कुछ और इसमें चाहिए नहीं होगा। हम लोग इसको करते हैं क्लोज और प्रोजेक्ट पर अपना फोकस करेंगे। इसको भी क्लोज किया जाए और एक बेसिक टेम्पलेट बनाते हैं। टेम्पलेट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टेम्पलेट, देन एप्लीकेशन का नाम है कोर, तो कोर लिख दिया। और यहाँ पर एक बेस डॉट HTML, कोई CSS बहुत बड़ा मतलब टेलविन वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रहा, बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है। मतलब यूआई पे ज़्यादा फोकस्ड नहीं है मेरा, बस मैं कुछ फंक्शनैलिटी दिखाना चाहता हूँ। बेस पे आते हैं और यहाँ पर बहुत ही बेसिक सा कोड लिखा मैंने, लोड स्टैटिक किया हुआ है। एक हम लोग स्टैटिक अभी भी CSS का फाइल बनाएंगे, थोड़ा बहुत अच्छा दिखना ही चाहिए। तो उसके लिए बेसिक से हमने यहाँ कोड लिख दिया। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 यूआरएल, नया नेविगेशन में 3 यूआरएल बनाए, एक होम के लिए, फिर हम लोग जनरेटर इसके लिए बनाएंगे। अभी हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। एक्चुअली मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, बिकॉज ये हमें एरर दे सकता है। इसको कमेंट कर दिया और ये सिंपल सा हमने नाम लिख दिया कि GS पेट्रोल पंप पेमेंट। ओके, स्टैटिक फाइल के लिए हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक नया फोल्डर बनाएंगे स्टैटिक नाम से, स्टैटिक, और इसके अंदर में लिखेंगे कोर, इसके अंदर में लिखेंगे सी। बस इसके अंदर में हम लोग क्या नाम का स्टाइल डॉट CSS जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये लिखा। यहाँ पर मैं जितनी भी रिक्वायर्ड CSS है मैंने ऑलरेडी लिख दी यहाँ पर। अब इसको आकर देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा CSS है। हमने पहले सभी को पैडिंग 0 मार्जिन 0 किया, जो हम लोग नॉर्मली CSS में करते हैं। HTML बॉडी को मैंने हाइट और बैकग्राउंड दे दिया हुआ है। देन नेविगेशन बनाएंगे, उसके लिए हमने थोड़ा सा इसको बॉक्स शैडो वगैरह दिया हुआ है। और नेविगेशन LI के लिए, नेविगेशन A के लिए
नेविगेशन हॉवर करने के लिए, फिर मेन हेडिंग हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग ये दे रहे हैं। फिर कंटेनर को सेंटर करेंगे उसके लिए दिया हुआ है। फिर कंटेनर के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है H1 है तो उसके लिए हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है। फॉर्म उसकी हमें बनाना है तो उसके लिए हमने यहाँ पर किया हुआ है। और फॉर्म इनपुट टेक्स्ट जो हमारा फील्ड रहेगा थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए, और फॉर्म बटन के लिए थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए, और बटन के हॉवर के लिए। फिर QR प्रीव्यू करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा ऐसे लिखा है QR प्रीव्यू, और उसमें जो H2 रहेगा उसके लिए थोड़ा सा, और जो हमारी इमेज रहेगा उसके लिए थोड़ा सा, और एक डाउनलोड का बटन भी हम लोग देंगे। जैसे QR जो जनरेट होता है अगर डाउनलोड, तो उसको स्टाइलिश करने के लिए थोड़ा सा हमने यहाँ पर शीशे लिखा है। शीशे पर मेरा फोकस उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा ना दिखे तो उस पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसको एक्सटेंड करता हुआ हमारा होम पेज बनेगा तो हमने एक्सटेंड किया, होम लिखा टाइटल में, और इसमें सिर्फ होम पेज हमने ऐसे लिख दिया। उसको सेव किया, सेव करने के बाद इसके लिए हमें व्यू बनाना पड़ेगा। तो व्यू वाले इस यहाँ पर आइए, और सिंपली यहाँ पर एक हमने होम और होम डॉट HTML को रेंडर करता हुआ एक व्यू बना लिया। अब इसके लिए URL बनाना पड़ेगा, तो URL के लिए हम लोग कोर में आते हैं, यहाँ से urls.py, और यहाँ होम को इंपोर्ट करके इस तरीके से, और रूट पर ही हम लोग होम को चलाएंगे। इसका नाम लिख दिया होम। इसको लिखते ही ये आप एक्टिव कर सकते हैं। ये जो आपने डीएक्टिवेट कर रखा है इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ये ऐसे हटता नहीं है, यही देख इसमें है गड़बड़। तो ये हमने किया, ठीक है। होम हमने बना लिया हुआ है। उसी तरीके से हमें ये भी बनाना है, तो हम लोग सब क्रिएट कर लेते हैं टेम्पलेट जो हमारा हुआ, जिससे कि हमारा ये काम करना शुरू कर देगा। या फिर अभी आप इसको अगर रन करना चाहें, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और ये होम में आपका है, ये वाला तो कम से कम दिख ही गई। इसके लिए URL हमने डिफाइन ऑलरेडी कर दिया हुआ है। बस हमें इसको क्या करना है, हमारे इनर प्रोजेक्ट में जाकर URLs में यहाँ पर उसको इंक्लूड कराना पड़ेगा। तो पाथ के साथ यहाँ पर इंक्लूड आपको लगाना है, और यहाँ पर आइए, देन यहाँ सिंपली लिखिए कि इसी रूट पे हमारा इंक्लूड होगा कोर के अंदर जो URL से हुआ। और इसको अगर आप रन करते हैं python manage.py रन सर्वर इंटर की प्रेस कीजिए, और कोई एरर नहीं, इसमें आपको दिख जाएगा कि होम पेज। इस तरीके से एक नेविगेशन हमारा छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं, और ये पेट्रोल पंप पेमेंट में लिखा, और ये होम पेज है। इसमें कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं ये सारी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, अभी हम लोग इसको नीचे करते हैं। तो ये होम पेज हमने बस ऐसे ही एक बेसिक सा होम पेज बना लिया हुआ है, इसमें कुछ खास है नहीं। तो मैं इसको होम पेज को क्लोज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। बेस पे काम रहेगा, बिकॉज ये तो चीज़ हमें अभी हाईलाइट करनी है, इसका कोई यूज़ नहीं है। इसको भी क्लोज करते हैं, इसका भी यूज़ नहीं है, इसको भी क्लोज। और यहाँ पर हमें काम करना पड़ेगा। कोर के लिए आई डोंट थिंक और कुछ करने की आवश्यकता है, बस उसमें CSS और एक बेस हमें बनाना था, वही हमने बनाया हुआ है। हम लोग स्कैनर में आते हैं, स्कैनर के अंदर में न्यू फोल्डर टेम्पलेट बनाना है, यहाँ पे टेम्पलेट और स्लैश स्कैनर करके इसके अंदर में हम लोग टेम्पलेट्स बनाएंगे। तो पहला टेम्पलेट है हमारा generate.html, और दूसरा हमारा इसमें टेम्पलेट रहेगा क्या, स्कैनर, जो कि स्कैन करेगा .html। इसके अलावा आप सक्सेस का पेज बना सकते हैं, बिकॉज अगर सक्सेस का पेज आपने सक्सेस पे अगर आप रिडायरेक्ट नहीं करेंगे तो F5 प्रेस करने पर वो ऑटो सबमिट होता है। जेंगो में आपको पता होगा ये होता है। तो बेटर ऑप्शन होता है कि सक्सेस का पेज बना के फॉर्म सबमिट पे उसको सक्सेस पे रीडायरेक्ट किया जाए, बट मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहा हूँ। या देखेंगे जब भी पॉसिबिलिटीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले, इसमें एक्सटेंड करेंगे और एक फॉर्म बनाएंगे जनरेट करने, क्योंकि हमें इसमें मोबाइल नंबर इनपुट के तौर पर देना है, और कितने अमाउंट का QR बनाना है वो हम लोग। सो यहाँ हमने एक्सटेंड किया कोर के बेस को, टाइटल लिख दिया जनरेट किया हुआ, और यहाँ से हमारा कंटेंट शुरू होता है, जिसमें हम लोग सेंटर कंटेनर का हमने CSS लगाया हुआ। ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। H1 में जनरेट QR कोड है, एक फॉर्म बनाया हमने, इसमें एक्शन में हमें लिखना पड़ेगा, अभी हमने लिखा नहीं है। ये पोस्ट है, मेथड में जाएगा। CSRF टोकन हमने यहाँ पर दे दिया ताकि ये CSRF प्रोटेक्शन हमारा मिल जाए हमें। और यहाँ से इनपुट टैग है, टेक्स्ट है, इसमें इंटर मोबाइल नंबर क्या है, इसमें हम लोग कह रहे हैं कि पैटर्न रिक्वायर्ड है क्या, 10 डिजिट का होना चाहिए। इसके बाद इनपुट दे रहे हैं एक, जिसमें हम लोग अपना जो डेटा रहेगा QR कोड का वो हम लोग इसमें इनपुट करेंगे, और ये भी रिक्वायर्ड देन यहाँ जनरेट का एक बटन है, सिंपल सा है। अब इस टेम्पलेट को चलाने के लिए हमें एक व्यू चाहिए होगा, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और एक व्यू बनाने के लिए हम लोग सिंपल से करेंगे डेफ और जनरेट QR, देन यहाँ पर आप लिखिए रिक्वेस्ट, और ये करेगा रिटर्न रेंडर क्या रिक्वेस्ट कॉमा, और यहाँ पर आपको लिखना है स्कैनर स्लैश generate.html वाली पेज। ओके, ये हो गया। इसका व्यू बनाया, इसका हमें बनाना पड़ेगा क्या, इसका हमें बनाना पड़ेगा URL। तो ये न्यू फाइल क्रिएट करेंगे urls.py से पहले इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमने अभी क्रिएट किया है। इसको आप स्कैनर यहाँ पर लिख सकते हैं, scanner.view से आपने ये इंपोर्ट किया हुआ है। फिर इसका पाथ बनाएंगे जनरेट, या फिर जनरेट QR आप लिख सकते हैं। हमारा ये व्यू फंक्शन का नाम लिख दिया, और यहाँ पर नेम ने दिया जनरेट QR। इसको सेव कीजिए, हमें इसको इंक्लूड करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ आना है प्रोजेक्ट के इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के urls.py फाइल में, और यहाँ पर आपको इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं QR का स्लैश, इसका जो पाथ बनेगा वो बनेगा QR स्लैश, उसके बाद जनरेट, जिससे हमारा ये भी फंक्शन चलेगा और आपको ये रेंडर होकर दिखेगा, यानी कि ये भी फंक्शन चलेगा और आपको ये रेंडर होकर दिखेगा। यहाँ आया मैं, और यहाँ पर ये ना लिख के आपको लिखना पड़ेगा स्कैनर.urls। ठीक है, इतना हो गया। अभी चलिए हम बेस में हम लोग इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो एक हमारा ये हो चुका है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि दूसरा टेम्पलेट भी बना लिया जाए और इन दोनों को हाईलाइट कर लेते हैं। एक हमने यहाँ पर पहले से लिख कर रख दिया, देख लीजिए इस तरीके से, और एक हमें बनाने का, तो एक और मैं बना ही लेता हूँ। हम लोग चलते हैं यहाँ पर, जो स्कैनर था हमारा इसमें, और यहाँ हमने एक्सटेंड किया बेस को, फिर यहाँ टाइटल में लिख दिया कंटेंट हमारा सेंटर है,
यहाँ एक H1 दिया हुआ है, फॉर्म में यहाँ पर हमें आके भी मेंशन करना पड़ेगा इसका जो भी यूआरएल बनेगा वो। यहाँ पर इंक टाइप में मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ये लिखना अनिवार्य है, बिकॉज आप इमेज वगैरह यूज़ करने अपलोड करने वाले हैं इसी वजह से। और इनपुट होने बनाया 10 डिजिट का नंबर भी देना पड़ेगा और कोई इमेज भी देना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। तो ये किया, एक्सेप्ट करेगा क्या, ये एक इमेज एक्सेप्ट करेगा। इमेज कोई सा भी हो सकता है, PNG JPG कुछ भी हो सकता है। फिर ये एक बटन है स्कैन करने का, बस इसमें इतना अभी के लिए। इसमें बहुत बहुत सारा कोड हमें और भी लिखना पड़ेगा, और इसे सिंपली इसी को कॉपी किया जाए और पेस्ट कर दिया, और इसका नाम चेंज करते हैं, जनरेट क्यूआर से स्कैन क्यूआर कर दिया। यहाँ पर हम लोग स्कैनर कर दिया। फिर आई थिंक ये स्कैन बेटर रहेगा, तो scan.html यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ इसका नाम scan.html, ये ज़्यादा बेटर साउंड कर रहा है। ये क्या, अभी हमने यहाँ पर ये इसका व्यू बना दिया, हमें इसका यूआरएल भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ ये इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, और हमने इसका नाम रखना है स्कैन। तो स्कैन लिखा, यहाँ पर जनरेट क्यूआर की जगह पर आपको स्कैन क्यूआर लिखना है, स्कैन क्यूआर। अभी आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये इंपोर्ट नहीं है। यहाँ ये कॉमा, अभी तक जो कुछ हमने सीखा है बस उसी का यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा एडवांस प्रोजेक्ट है ये, जिसमें हम लोग ओपन CV और पिलो वगैरह का यूज़ करना सीख। ये हो गया। अब इसी का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमें मिल गया यहाँ पर। अब इस पर हिट करेंगे, यानी कि यहाँ से आपको हिट करना पड़ेगा QR/स्कैन, जैसे ये भी फंक्शन चलेगा, यानी कि ये वाला भी फंक्शन कहाँ गया भाई, ये वाला भी फंक्शन जिससे हमें स्कैन के अंदर scan.html यानी कि ये वाला रेंडर होकर मिलेगा, और इसके साथ हमें ये मिल जाता है एक्टिव होकर। ठीक है, तो यूआरएल्स में हमने बस नाम लिख दिया, वो होम जनरेट क्यूआर स्कैन क्यूआर, जो नाम आप यहाँ लिखते हैं ये वो हमने मेंशन कर दिया, जिससे हमारा एक प्रॉपर नेविगेशन यहाँ पर मिल जाए। अभी एक और कर लेते हैं, इसे ये फॉर्म था, फॉर्म में यहाँ पर हमें जनरेट क्यूआर वाला यहाँ अप्लाई कर देना चाहिए, वरना हम कहीं भूल ना जाएँ। इससे पहले कि भूल जाएँ, इसको अप्लाई कर दें। तो स्कैन में पहले आते हैं, यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है यूआरएल और स्कैन क्यूआर जो नाम हमने रखा था यहाँ पर स्कैन क्यूआर, इसी के जैसे हमें जनरेट क्यूआर वाले को भी कर देना है। तो यहाँ पर आइए, इसके फॉर्म में यहाँ पर और यहाँ जनरेट इतना कीजिए। और अभी हम लोग इसको देखेंगे रन करके, बिकॉज इसका यूआरएल वगैरह हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पर आइए, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमें मिल जाता है यहाँ पर एक होम है, क्यूआर जनरेट स्कैन। तो इसमें जाएंगे तो आपको एक इस तरीके से फॉर्म मिल जाएगी, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह और जो भी आपका टेक्स्ट या अमाउंट है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। देन जनरेट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। स्कैन करने के लिए आपको अपलोड करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, देन अपलोड करना है। तो मेरी इमेजेस है ये, कोई QR नहीं है। सो और स्कैन करके यहाँ पर आपको मैसेजेस दिखेंगे, वो सब मैं आपको भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में जनरेट वाले में। ठीक है, तो बहुत सारे काम हमें अभी करने, बस हमने अभी बेसिक सा टेम्पलेट क्रिएट किया है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी फंक्शनैलिटी हमने अभी तक इसमें ऐड नहीं की। किस फाइल का काम नहीं है, बेस और HTML का कोई काम नहीं, इसको क्लोज करते हैं। यूआरएल का कोई काम नहीं है, व्यू का काम रहेगा, इसमें तो बहुत बड़ा काम है, इसको भी क्लोज करते हैं। बस इतना सा फाइल हम लोग रखते हैं, और कुछ आवश्यकता पड़ेगी उसको भी ओपन कर। तो हमें क्या चाहिए बताए, हमें एक चाहिए मॉडल, बिकॉज जो यहाँ यूज़र इनपुट करे वो हमें डेटाबेस में रखना पड़ेगा। जनरेट करने के लिए मोबाइल नंबर ये हमें रखना पड़ेगा, इसके बेस पे हम लोग उसको वेरीफाई भी करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो रखेंगे नहीं तो फिर वेरीफाई कैसे करें। उसके लिए स्कैनर में आइए, यहाँ पर models.py फाइल में एक मॉडल क्लास में क्रिएट करना। ये मॉडल हमने क्रिएट किया है, हमने क्लास लिखा है इसका QR कोड, और इसको मॉडल्स हमने इनहेरिट करके बनाया। देन इसमें डेटा एक फील्ड है, जिसमें मॉडल्स कैर फील्ड है, ये मैक्सिमम लेंथ हमने दे दिया 255 का। मेरा मोबाइल नंबर भी इंटर होगा, तो हम लोग उसको कैर फील्ड के तौर पर रख लेते हैं अभी के लिए। अब चाहे तो इसका नंबर के तौर पर, और बहुत अलग अलग तरीके, बट मोबाइल नंबर पर ठीक है। इमेज मुझे अपने डेटाबेस में नहीं रखना है, लेकिन हम लोग इसको अपलोड ज़रूर करवाएंगे अपने मीडिया फाइल्स में, जिससे हम लोग उसको वेरीफाई कर सकें। और फिर जब वो वेरीफाई होता है उसको हम लोग डिलीट भी करवा देंगे डेटाबेस से, उसका डेटा भी हटा देना है और उस इमेज को भी हटा देना। तो सारा काम हम लोग व्यू में कर लेंगे। देन यहाँ पर STR हमने कर दिया कि हमें दिख जाए self.data, ये वाला डेटा, और साथ में मोबाइल भी है। तो ये बेसिक्स हमने मॉडल बनाया, इसको हम लोग माइग्रेट कर लेते हैं। पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, इंटर की प्रेस किया, और फिर इसको माइग्रेट कर लेते हैं। माइग्रेट, और ये माइग्रेट इसको कीजिए पाइथन manage.py रन सर्वर, इंटर की प्रेस किया, और ये नीचे अगर आप अभी जाएंगे अपने स्केलेट के फाइल में, तो आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए एक स्कैनर QR कोड, ये वाली, इसमें आपका जो प्राइमरी की वो तो रहेगा, डेटा नाम का एक फील्ड है और एक मोबाइल नंबर नाम का फील्ड है। तो इस पर हमें अपना नज़र बना के रखना है। अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। तो मॉडल में और कुछ नहीं करना है, इसको करते हैं क्लोज। बस फील्ड का नाम रखिएगा डेटा और मोबाइल नंबर, ये दो। अब ज़्यादातर काम हमें यहीं पर करना है। तो अभी स्कैन का काम अभी हम लोग हटा देंगे, स्कैन का काम अभी नहीं करना, हमें अभी क्या करना है, जनरेट करवाना है। जनरेट करने के लिए व्यू में आइए, और व्यू में हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो हम लोग पहले एक एक करके इंपोर्ट करेंगे। जो भी हमने पैकेज इंस्टॉल किया है उससे इंपोर्ट QR कोड, मैंने ये इंपोर्ट किया। रेंडर ऑलरेडी हमारा इंपोर्ट है, जिससे हम लोग इसको रेंडर कर पा रहे हैं, तो वह करने की आवश्यकता नहीं है। जो मॉडल हमने बनाया है उस मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं। देन हमें जरूरत पड़ सकती है फाइल सिस्टम स्टोरेज की, बिकॉज हमें इमेज के लिए उसको बताना पड़ेगा कहाँ पर उसको सेव करवाना है। और इमेज के साथ काम करें तो आपको ByteOS की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके साथ ही रीड करना पड़ेगा, तो हमें कॉन्टेंट फाइल की आवश्यकता पड़ेगी। अभी जो हमारा इमेज रहेगा उसको रीड करना पड़ेगा, और साथ ही आवश्यकता पड़ सकती है सेटिंग्स की, अपने जो हमारा जो सेटिंग फाइल है उसमें
तो इसमें पाथ वगैरह निकालना पड़ सकता है, जैसे मीडिया रूट का पाथ हो गया ये सब। और अगर बहुत आवश्यकता पड़ती है तो हमें पाथ लिब से पाथ कन्वर्ट करने के लिए पाथ की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ और चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे डिकोड वगैरह के लिए, तो लेकिन वह होगा स्कैन जब हम लोग इसमें आएँगे तब। लेकिन अभी के लिए आई थिंक इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो देखेंगे अगर कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो और भी हम लोग नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं और इस फॉर्म के सबमिट होने पर यानी कि पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा इस पे। इसमें हमें 2 चीज़ मिलेगी, एक है डेटा और दूसरा है ये मोबाइल नंबर और ये डेटा। तो ये 2 चीज़ हमें मिलने वाली हैं। तो उसको निकाल लेते हैं। तो डेटा इक्वल रिक्वेस्ट, फिर एक पहले इफ स्टेटमेंट लगा देता हूँ मैं, ताकि मैं ये हमारा एग्जीक्यूट ही हो मेथड, पोस्ट मेथड पे। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल पोस्ट अगर है तो ही हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा। इसमें लिखेंगे डेटा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट मेथड यहाँ पर है, और इसमें हम लोग लिखेंगे जो इसका नाम होगा। यहाँ पर क्या नाम लिखा है हमने, हमें गेट करना है डेटा, ये वाला डेटा है ना, ये तो इसका नाम हमने क्यूआर डेटा लिखा हुआ, तो बस इसको यहाँ पर रखे चिपके। इसमें आप चाहे तो डिफ़ॉल्ट डेटा दे सकते हैं, बट वो आपकी मर्जी है, मैं नहीं देना चाहता हूँ, मैं नहीं दे। यहाँ पर हम लोग मोबाइल नंबर इक्वल और सेम यही होगा, तो क्या कॉपी या क्या पेस्ट, और बस यहाँ पर आपको लिखना है इसका क्या है, मोबाइल नंबर। तो कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट। तो ये हमें 2 डेटा मिल जाएगा, एक मोबाइल नंबर और दूसरा डेटा। इस फॉर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो मोबाइल नंबर और डेटा, ये 2 चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती है इस फॉर्म। ठीक है, पोस्ट मेथड होगा तो ये हमारा एग्जीक्यूट होगा और हमें डेटा। अब यहाँ हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो मोबाइल नंबर आ रहा है वो वैलिड है या नहीं। तो हम लिखते हैं इफ़ नॉट मोबाइल नंबर और लेंथ इसका मोबाइल नंबर का अगर लेंथ नॉट इक्वल 10, और साथ में देख लेते हैं कि नॉट मोबाइल नंबर डॉट इज डिजिट, अगर 10 डिजिट नहीं है या फिर मोबाइल नंबर में डिजिट नहीं है तो उस केस में ये ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको करेंगे रिटर्न रेंडर, क्या रिटर्न करेंगे, रिक्वेस्ट कॉमा और वही स्कैनर के अंदर में स्कैनर जनरेट डॉट HTML, बट इसमें हम लोग एक एरर देंगे इसको, और एरर में हम लोग लिखेंगे एरर और यहाँ पर लिख देंगे इनवैलिड मोबाइल। ओके, तो ये आपको यहाँ पर शो करवाना पड़ेगा, जो एरर है आपका वो आपको एरर यहाँ शो कराना पड़ेगा, कहीं भी आप शो करवा सकते हैं। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि हम लोग अपना क्यूआर कोड जनरेट करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कमेंट लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, जनरेट द क्यूआर कोड इमेज विद डेटा एंड मोबाइल नंबर। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं एक वेरिएबल पहले क्यूआर कॉन्टेंट इक्वल, और इसमें एफ स्ट्रिंग का मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें पहले हम लोग डेटा दे देते हैं, आप मोबाइल नंबर भी पहले दे सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है। पाइप सिंबल दे दिए, एक सेपरेटर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और इसमें मोबाइल नंबर। तो इससे हमारा ये दोनों में मिल जाएगा क्यूआर कंटेंट। ओके, देन यहाँ पर लिखिए क्यूआर इक्वल, और क्यूआर कोड जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया है उसमें एक मेथड है मेक, जो कि हमें मेल नहीं मेक, जो कि हमें बना कर देगा इसके बेस पे जो हमने क्यूआर कंटेंट अभी बनाया उसके बेस पे। तो जो हमने अभी इन दोनों को कंबाइन किया और क्यूआर कंटेंट में रखा, उसके बेस पे हमें एक क्यूआर यहाँ पर जनरेट होकर क्रिएट होकर मिल। अब मैं क्यूआर कोड का इमेज सेव कराना, उसके लिए मैं एक बाइनरी स्ट्रीम, इन मेमोरी बाइनरी स्ट्रीम क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग बाइट आईओएस हमने जो बाइट आईओ जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था उसका यूज़ करेंगे। तो मैं इसका पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ, क्यू आर क्यू आर इमेज आईओ, ओके इक्वल बाइट ओएस, बस इतना लिखना है। इससे हमें एक इन मेमोरी बाइनरी स्ट्रीम मिल जाता है जो कि स्टोर करेगा हमारे जनरेटेड क्यूआर कोड को जस्ट लाइक सेव्ड इन अ फाइल विदाउट राइटिंग टू इट टू डिस्क। ये इसेंशियल है बिकॉज जो हम लोग आगे क्यूआर डॉट सेव यूज़ करेंगे उसको एक फाइल लाइक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है इमेज को सेव करने की। तो हमने ये इस मेमोरी क्रिएट किया, मतलब इन मेमोरी स्ट्रीम एक क्रिएट कर लिया। अब इसमें हम लोग क्यूआर डॉट सेव, और ये जो क्यूआर है हमने क्रिएट किया उसमें सेव हमने लगा रहे हैं, और ये स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया उसको यहाँ पर लिखना है और इसका फॉर्मेट दे देना कि किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है। तो हमें पीएनजी में करना है तो हम लोग सिंपली यहाँ पर पीएनजी ले देंगे, बट ये क्वाड के अंदर में लिखना। ओके, सो ये सेव हो गया। सेव करने के बाद आपको रीसेट कर देना चाहिए इसका स्ट्रीमिंग पोजीशन, जो आपने यहाँ स्ट्रीम क्रिएट उसका पोजीशन रीसेट कर देते हैं। तो हम लोग उसके लिए लिखेंगे ये भी पेस्ट किया .6 और इसको 0 पे सेट। यहाँ जो हमने इन मेमोरी स्ट्रीम एक बनाया है ये जब सेव करता है तो ये इसके एंड में चला जाता है सेव करते करते, तो उसको वापस से बिगिनिंग में लाने के लिए उसको रीसेट करना जरूरी होता है। इसकी वजह से हम लोग इसको सीख करके 0 पे सेट करके रीसेट कर लेते हैं। ओके, सो अगर मैं इसमें कमेंट लिख दूँ आप लोगों के लिए तो ये हम लोग, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ। ये क्रिएट कर रहे हैं बाइट आईओ स्ट्रीम, देन यहाँ पर हम लोग सेव कर रहे हैं सेव द क्यूआर कोड इमेज टू क्यूआर इमेज आईओ, देन हम लोग रीसेट कर रहे हैं रीसेट द पोजीशन ऑफ द स्ट्रीम। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दी हूँ। अब बात करते हैं इसको सेव कहाँ करना है, किस पाथ पर। तो डिफाइन दी स्टोरेज लोकेशन फॉर द क्यूआर कोड इमेज। तो हम लोग स्टोरेज लोकेशन इसका डिफाइन करें, हम लोग आई सिस्टम स्टोरेज का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो पहले स्टोरेज पाथ निकाल लेते हैं, क्यूआर स्टोरेज पाथ इक्वल जो सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट है
हमारा जो हमने अभी डिफाइन किया था सेटिंग डॉट फाइल पे आपको दिख जाएगा, जो हमने बेस dir/media किया था, बस उसी को मैं निकाल रहा हूँ। ये हमने निकाला और इसके अंदर में एक फ़ोल्डर हम लोग बनाएँगे। देखो उसके अंदर में QR उसका कोड्स करके हमारा एक फ़ोल्डर बनेगा और उसके अंदर में हमारे सारी इमेजेस रहेगी। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम लोग फाइल सिस्टम अपना बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने फाइल सिस्टम स्टोरेज पहले इंपोर्ट करके रखा होगा। इसमें आपको लोकेशन देना पड़ेगा। माफ़ कीजिएगा, ये लोकल नहीं, लोकेशन देना है और लोकेशन हमारा ये रहेगा, जो पाथ हमने यहाँ से निकाला हुआ, इसमें जाके आपको सेव करना है और इसका जो बेस यूआरएल बनेगा वो भी आप चाहे तो यहाँ डिफाइन कर। सो बेस यूआरएल हमारा क्या बनेगा, /media/QR कोड्स। ओके, इसमें स्लैश इसको बंद कर दीजिए। तो यहाँ तक हमारा हो गया। एफ एस हमने आपने बना लिया हुआ है। अब जो सेव होगा फाइल, इसका फाइल नेम क्या होगा वो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो फाइल नेम हमारा होगा, एफ स्ट्रिंग का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ डबल कोट के अंदर में। जो डेटा है वह और उसमें अंडरस्कोर देकर जो मोबाइल नंबर है वह, जैसे कि हमारा यूनिक हो जाए मोबाइल नंबर, बिकॉज मोबाइल नंबर सबका अपना अपना रहेगा। .png और वैसे भी इमेज हमारे डिलीट हो जाने वाली है तो कुछ खास वैसे पड़ेगा नहीं। ये लिखा, आप अपने मर्जी से यहाँ पर अपना जो भी फाइल, जो भी अगर रैंडम जनरेट करा तो रैंडम भी आप जनरेट करा सकते हो, कोई रैंडम सा फंक्शन लगा के, जिससे कि आपको यूनिक फाइल नेम मिलेगा हर किसी का। ये क्या, उसके बाद हमें इसको रीड करने की आवश्यकता, क्यों, क्योंकि मुझे इसका URL चाहिए। तो इसके लिए हम लिखते हैं QR इमेज कंटेंट, आपको नाम कोई सा भी लिख सकते हैं, ये लिखा। उसके बाद कंटेंट फाइल हमने ऊपर में किया है इंपोर्ट उसमें, और ये रीड करने का काम करेगा। तो हम लोग रीड क्या करने वाले हैं, QR इमेज जो ऊपर हमने बनाया था, QR इमेज डॉट रीड, जो स्ट्रीम हमने बनाया था यहाँ पर, उसको हमने यहाँ पर लिखा और उस पर हमने रीड लगा दिया, रीड ऑपरेशन। नेम आप दे दीजिए, वो नेम हमारे पास फाइल नेम है तो वो हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद हम इसको सेव करवा देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे fs डॉट, चलो मैं फाइल पाथ निकाल भी लेता हूँ, फाइल पाथ इक्वल fs डॉट सेव, और यहाँ पर आपको देना है फाइल नेम कॉमा जो कंटेंट है हमारा QR इमेज कंटेंट, वो हमने दे दिया। फाइल पाथ से कुछ खास में मिलेगा नहीं, बिकॉज फाइल पाथ से लिखना जरूरी नहीं था, बट फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पर फाइल पाथ। अगर आपको कुछ इससे यूज़ केस इसका कुछ पड़े तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ खास मुझे नहीं लगता कि पढ़ने वाला। मुझे चाहिए इसका URL, तो QR इमेज URL इक्वल हम लिखेंगे fs डॉट URL और इसमें लिख देंगे हम लोग जो फाइल नेम है फाइल, इससे में ये URL मिल जाएगा। ये URL मैं भेजना चाहता हूँ कहाँ पर, पता है, मैं भेजना चाहता हूँ यहाँ पर डिक्शनरी के, मैं लिखा ये URL और यहाँ पर कॉमा नहीं देना, ये हमने भेज। और साथ ही जो हमारा ये डेटा है, ये डेटा हमें डेटाबेस में सेव करने का कहीं कोड लिखा हुआ नहीं है, बस ये डिस्क पे हमारे यहाँ पर आ रहा है, स्टोरेज में आ रहा है। बट इसको डेटाबेस में अगर लेके जाना है तो उसके लिए आपको इसका क्रिएट का हम लोग यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने QR कोड जो हमारा मॉडल है वह लिखा और ऑब्जेक्ट क्रिएट और डेटा में डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, तो हमें डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो सेव करते हैं और क्या इसमें, और कुछ नहीं, बस हमें आना है अपने जनरेट वाले फाइल में और ये जनरेट करके हमें दे देगा। बट मुझे जो जनरेट हो रहा है इमेज, वही इमेज दिखाना भी है, प्रीव्यू करवाना, जिसका URL यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं। तो इसको बस एक IMG टैग के अंदर में चिपका देना है और आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस कंटेनर के अंदर रहते हैं, यानी कि इस फॉर्म के बाहर, और यहाँ पर आके बस कोड लिख देंगे। मैंने लिखा क्लास, ये एक हमने क्लास बनाया होगा, फिर हम लोग चेक करें कि इमेज हमारा इमेज URL आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो एक हेडिंग दिखेगा और यहाँ पर हमने URL लगा दिया हुआ है। देन डाउनलोड करने के लिए हमने यहाँ पर इस एक टैग के साथ इसको लगा दिया। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर डाउनलोड का हमने एट्रीब्यूट लगाया, तो ये डाउनलोड हमारा काम करेगा। तो सेव करते हैं और देखते हैं कि ये काम करा या नहीं। यहाँ पर आइए, इसको करते हैं पहले रिफ्रेश, और ये हमें एक एरर दे रहा है, कह रहा है कि कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल QR इमेज वेयर इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद अ वैल्यू। ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ ये तो ये वाली इसको मिल नहीं रही है गेट रिक्वेस्ट पे, जाहिर सी बात है गेट रिक्वेस्ट पे इसको नहीं मिलेगी, बिकॉज ये पोस्ट रिक्वेस्ट जब आएगा उसके बाद ये पूरा काम होने वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सा QR इमेज URL नन इस तरीके से सेट कर देते हैं, गेट रिक्वेस्ट पे नन जाएगा, तो ये एरर नहीं आना चाहिए। वापस से आते हैं यहाँ और इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए अभी नहीं आया। तो यहाँ पर हम लोग एक मोबाइल नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, और यहाँ पर 100 रुपये का मैं QR जनरेट करने वाला हूँ। यहाँ से मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास ये है जिसमें अभी कोई भी डेटा नहीं है, देख लीजिए कोई डेटा नहीं है। तो यहाँ ये और जनरेट में क्लिक करते हैं, देखिए हमारे पास एक QR कोड जनरेट हो चुका है। अब इसको चाहे तो सेव QR में क्लिक करके सेव कर सकते, देखिए सेव हो चुका है हमारा, ये 100 रुपये इसका नाम है और इसका मोबाइल नंबर के साथ ये फाइल नेम पूरा जनरेट होता है .png में, ये सेव हो गया। सेव होने के साथ ही आप इसको कोड में आके यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक मीडिया फोल्डर दिखेगा जिसमें आपको QR मिल जाए। ओके, और साथ ही आपको डेटाबेस में जो डेटा है आपका 100 रुपये आपने डेटा डाला था वो डेटा मिलता है और मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर मिलता है। अब इसी को हमें स्कैन करवाना है, वेरीफाई करवाना कि जो मोबाइल नंबर के साथ जो डेटा डाला गया है इसी बेस पे कोई QR है क्या। अगर है तो उसको वैलिड करना है। वैलिड करने के बाद हम लोग ये डेटाबेस से ये डेटा हटा देंगे, ये इमेज हटा देंगे। ओके, ये सारा काम करना है, पहले स्कैन करेंगे उसके बाद हटाएंगे। अगर सक्सेस होगा तो उसके लिए हमें यहाँ पर आना है।
यानी कि जनरेट करने का जो काम था वो हमारा हो चुका है। इसको कर सकते हैं आप क्लोज और इसको भी क्लोज। तो वापस आइए स्कैन में। अभी यहाँ पर हमें काम, इसके में हमें अपने क्यूआर कोड को डिकोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर डिकोड। जब हमने PZ बार यूज़ किया था उसे एक डिकोड हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। चलिए स्कैन वाले पेज में चलते हैं, पहले देखते हैं किसमें हमें मिलता है क्या। स्कैनर क्यूआर में आएंगे, यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर मिलेगा और जो इमेज होगी वो मिलेगी। दो चीज़ें मिलने वाली पोस्ट रिक्वेस्ट पे। तो इसको हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा पहले कि अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स गेट क्यूआर इमेज है तो उस केस में क्या करना, क्यूआर अंडरस्कोर इमेज इक्वल रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स करके हम लोग इसका निकाल लेंगे। रिक्वेस्ट डॉट फाइल ये पूरा कैपिटल में होता है। और जो क्यूआर कोड यहाँ हमने नाम रखा है वही, तो देखिए ये वाला क्यूआर इमेज। ओके सर, नाम हमने यहाँ पर चिपका दिया। इसी तरीके से मोबाइल नंबर भी हमें चाहिए, तो बस सिंपली मोबाइल नंबर इसको ऊपर में लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर इक्वल, ये बहुत ईजी है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट और यहाँ लिखना है मोबाइल नंबर को सेव कर दिया। तो ये मोबाइल नंबर में यहाँ पर लिख दिया, जो था वो यहाँ पर चिपका दिया। ठीक है, सो ये हो गया। अब जिस तरीके से हमने इस वाले में मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया था, वैलिडेट किया था, उसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसे कॉपी किया और सिंपली यहाँ पर यहाँ मैंने चिपका दिया। बस यहाँ पर हम लोग स्कैन में इसको भेजेंगे बजाय जनरेट में भेजने के। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जो इमेज अपलोड हो रहा है उसको टेम्पररी सेव कर लो। जो हमारी इमेज यहाँ से अपलोड होगा, जो क्यूआर कोड, उसको टेम्पररी सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे तभी उसमें हम लोग काम कर पाएंगे बेहतर तरीके से। तो उसके लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं फाइल सिस्टम स्टोरेज का। ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए fs.save का हमने यूज़ किया। क्यूआर इमेज हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसका हमने नेम दे दिया हुआ है। और जो क्यूआर इमेज है वो हमने हमारा यहाँ पर आ ही रहा है, तो उसको हमने दिया। इसमें हमें फाइल नेम मिला। अब इस फाइल नेम का यूज़ करके आप इसका फाइल इमेज का पाथ निकाल सकते हैं। तो हमने पाथ लिव से पाथ को यहाँ इंपोर्ट किया था, ये वाला। इसका यूज़ किया इसको कन्वर्ट करने के लिए, इस लोकेशन को पाथ में कन्वर्ट करने के लिए। फिर हमने फाइल नेम यहाँ पर दे दिया हुआ है और इससे हमें इमेज पाथ मिला। अब यहाँ पर हम लोग ट्राई का यूज़ करेंगे। तो ट्राई और हमारा यहाँ पर रहेगा एक्सेप्ट, जिसमें हमारा एक्सेप्शन रहेगा। थोड़ा सा बेहतर तरीके से हमारा कोड इज इक्वल टू, इसलिए एज ई, और इसमें हम लोग फाइनली ब्लॉक भी लिखेंगे, फाइनली ये वन लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी हुई। अभी सबसे पहले यहाँ ट्राई के लिए मैं एक्सेप्शन से शुरू करता हूँ कि इसमें अगर एक हम लोग ऊपर वाली गलती नहीं करते हैं जो हमने इसमें कर दी थी, नॉन हमें बाद में करना पड़ा था। तो हम लोग एक नॉन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले। जैसे रिजल्ट का जो रिजल्ट हम लोग भेजेंगे अपने वेब पेज में, अपने टेम्पलेट में, उसको मैंने बना लिया। और इस पर जब एक्सेप्शन अकर हो तब क्या हो, सिंपली एक्सेप्शन के रूप में इसको भेज देगा रिजल्ट स्ट्रिंग के साथ एरर प्रोसेसिंग द इमेज। जो भी एरर आएगा वो स्ट्रिंग के तौर पर भेज दिया जाए। और यहाँ पर अभी क्या करना है वो हम लोग देखेंगे। तो मैंने इसको पास कर दिया सिंपली। अब यहाँ पे अगर पास लिख देंगे तो ये आपका एरर आना बंद हो जाने से। बट हम लोग अभी इसमें कोड करने वाले हैं, बिकॉज यहीं से तो हमारा असली गेम शुरू हो। सबसे पहला काम हमें करना है, जो इमेज हमारे पास आया उस इमेज को ओपन करो और उसको डिकोड करो। पहले इमेज इक्वल और img.open, देन यहाँ इमेज की जो पाथ है वो आपको देनी, बट इमेज हमें यहाँ बता रहा है बिकॉज हमने इसका इंपोर्ट नहीं किया होगा PIL से। यहाँ आइए और इसको PIL से इमेज को इंपोर्ट कर लेना, इससे हम लोग इमेज को ओपन वगैरह कर सकते हैं। इमेज हमारा ओपन हो गया और इसको डिकोड कर लेना। डिकोड हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ, तो डिकोडेड ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा इससे। तो डिकोडेड अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट इक्वल डिकोड, और क्या करना, डिकोड करना है, इमेज डिकोड करना है। तो इमेज हमने डिकोड। अब यहाँ चेक कीजिए कि इफ डिकोडेड ऑब्जेक्ट, अगर ये ट्रू है, डिकोडेड ऑब्जेक्ट्स, अगर ये ऑब्जेक्ट भी लिख सकते थे वैसे। तो हमें क्या करना है, गेट करना है डेटा फ्रॉम द फर्स्ट डिकोडेड ऑब्जेक्ट। उसके लिए हम लोग क्यूआर कंटेंट हमें मिलेगा, ये हम लोग एक वेरिएबल लिख रहे हैं जो हमें मिलेगा रिटर्न होकर अभी। कंटेंट इक्वल जो डिकोडेड ऑब्जेक्ट है उसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट्स में रिटर्न करता है, तो उसका जो फर्स्ट होगा वह 0 पर होगा। तो हमने लिखा डॉट डेटा डॉट डिकोड और इस पर आप देते हैं UTF-8। देन इसको स्ट्राइप कर लेते हैं ताकि हमारा वाइट स्पेस वगैरह कुछ भी हो तो वो हमारा रिमूव हो जाए। ये कर लिया, इससे हमें क्यूआर कंटेंट मिल जाए। जब हमने क्यूआर कंटेंट बनाया था तब हमने इसमें एक सेपरेटर दिया था पाइप सिंबल। अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर जो क्यूआर कंटेंट बना रहा था, अगर आपको ये डेटा दोनों अलग करना है तो इसके बेस पर आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको बना ही था अलग करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग जो उसको स्प्लिट करते हैं, यानी कि क्यूआर कंटेंट में पूरा हमारा आ गया पूरा डेटा। अब इसको स्प्लिट करके अलग अलग डेटा निकालेंगे। तो हम लोग निकाल सकते हैं इसमें डेटा और मोबाइल नंबर। मैं क्या लिखता हूँ, क्यूआर डेटा और कॉमा करके डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, क्यूआर मोबाइल नंबर इक्वल, और यहाँ पर क्या करना है, क्यूआर कंटेंट से स्प्लिट कर लेना। तो ये जो कंटेंट हमें मिला इस पर सिंपली लगाएंगे क्या, डॉट स्प्लिट। और स्प्लिट किसके बेस पे करना है, पाइप सिंबल के बेस पे जो हमने लगाया था। इससे हमें क्यूआर डेटा भी मिल गया और क्यूआर मोबाइल नंबर भी डिकोड होकर मिल गया। अब हमें कुछ वैल्यूएशन चेक करनी है, ज़्यादा कुछ खास काम बचा हुआ नहीं। तो यहाँ पर हम लोग चेक करें कि चेक इफ द डेटा एग्जिस्ट इन द क्यूआर कोड मॉडल विद द प्रोडक्ट मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर के साथ हमारा है ही नहीं, वो हमें चेक करना है। इसके लिए हम लोग लिखेंगे अपना मॉडल। तो क्यूआर कोड डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट
फ़िल्टर कर लेते हैं। पहला सिर्फ एक ही हमें चाहिए और किसके बेस पे फ़िल्टर डेटा, अगर क्यूआर डेटा जो हमें मिला है उस पे देखो, साथ में मोबाइल नंबर और जो क्यूआर मोबाइल नंबर हमें मिला है उस पे देखो, और इसका सिर्फ फर्स्ट जब आपको मिल जाए उसको रिटर्न करना है। रिटर्न करने कर रहा है तो हम लोग इसको स्टोर भी कहीं करेंगे, तो हम इसको करते हैं क्यूआर एंट्री नाम से इसको कर लिया हमने क्यूआर एंट्री। तो हमें यहाँ पर ये फ़िल्टर करके डेटा दे देगा कि हाँ डेटाबेस में भी है मॉडल, ये डेटाबेस में ये डेटा है, तो उसका ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा क्यूआर एंट्री के। तो चूँकि मिल गया है तो सिंपली हम लोग एक मैसेज रिटर्न कर सकते हैं कि इफ़ क्यूआर एंट्री एंड क्यूआर मोबाइल नंबर, अगर क्यूआर एंट्री है और क्यूआर मोबाइल नंबर जो दे रहा है यूज़र, जो कि हम लोगों ने यहाँ से निकाला हुआ है फॉर्म से, यहाँ से, ये अगर सब कुछ ठीक है तो इसको रिज़ल्ट कर देना है क्या, रिज़ल्ट जो कि नन था अभी रिज़ल्ट पे डेटा आ रहा है। सिंपली हम लोग इसमें एक मैसेज दे देंगे, एक सक्सेस मैसेज, स्कैन सक्सेस हो चुका है, वैलिड क्यूआर फॉर दी प्रोडक्ट मोबाइल नंबर। और जब सक्सेस हो जाएगा तो कुछ हमें इसमें एक्स्ट्रा वर्क करना है, जैसे अगर एक बार स्कैन हो गया तो फिर वो डेटाबेस में डेटा रहना नहीं चाहिए। मैं क्या करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि ये डेटाबेस से डिलीट हो जाए, डिलीट द स्पेसिफिक क्यूआर कोड एंट्री फ्रॉम डेटाबेस। उसके लिए हम लोग क्यूआर कोड एंट्री जो हमारे पास है ये वाली ऑब्जेक्ट, उसमें डिलीट मेथड लगा देंगे तो वो डिलीट हो जाए। इसके साथ ही मुझे डिलीट करना है क्यूआर कोड इमेज फ्रॉम दी मीडिया क्यूआर कोड डायरेक्टली, जहाँ पर हमारा क्यूआर कोड आ रहा है उसमें से हमें ये डिलीट कर देना है। तो उसके लिए हमें इसमें थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा, इसका पाथ हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए सेटिंग्स डॉट मीडिया मीडिया अंडरस्कोर रूट, इसमें लगाइए स्लैश, देन यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा क्यूआर अंडरस्कोर कोड्स, इसी नाम से है, देन एफ स्ट्रिंग और यहाँ पर क्यूआर अंडरस्कोर डेटा जो रहेगा वह, और मोबाइल नंबर रहता है वह। इस चीज़ से हमारा फाइल नेम बनता है, बस वही फाइल नेम हम लोग यहाँ पर लिखा मोबाइल नंबर, इनने लिखा डॉट पीएनजी, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, इससे हमें क्यूआर इमेज पाथ मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इसको एक वेरिएबल में रख लीजिए, नाम रख सकते हैं क्यूआर इमेज पाथ, ये रखा। देन हम लोग इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि इफ़ जो क्यूआर इमेज पाथ है वह एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है, क्यूआर इमेज पाथ को अनलिंक कर देना, यानी कि ये हमारा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो अनलिंक हमने किया, बस इतना ही करना है और इससे कुछ खास आई डोंट थिंक आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कर लिया। अभी इस इफ़ में हमारा ये काम हो गया, मतलब ये चेक कर लेगा कि हाँ एग्जिस्ट करता है तो उसको अनलिंक कर देगा, यानी कि रिमूव कर देगा। और मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि इससे हमारा ये हो जाएगा डिलीट। इसके साथ ही साथ जो हम लोग जब स्कैन करते हैं तब हम लोग जो स्टोर करते हैं टेम्पररी, उसको भी मैं डिलीट करना चाहूँगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कोड लिख देते हैं, डिलीट दी अपलोडेड इमेज फ्रॉम दी मीडिया फोल्डर। उसके लिए हम लोग सिंपली जो इमेज पाथ है उस पर अनलिंक लगा सकते हैं। तो इमेज पाथ हमारा यहाँ पर था, हमने यहाँ पर किया हुआ था, देखिए सेव दी अपलोडेड इमेज, तो जो अपलोड इमेज था उसको हम सेव कर दिया, इसका इमेज पाथ यहाँ पर था, इसी पे अनलिंक लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो बस ये दो लाइन का कोड हमें लिखना है, बट वो इमेज पाथ पे कुछ इस तरीके से इमेज पाथ एग्जिस्ट करता है तो उसको अनलिंक कर दें, बस ये हो गया। और अगर नहीं होगा सक्सेस क्यूआर कोड तो हमें यहाँ पर इस ये एक्सेप्शन अकर होकर मिलेगा, और कुछ चीज़ हमें यहाँ पर इफ एल्स लिखनी पड़ेगी एक्चुअली। देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है जो डिकोड कर रहा है वह नहीं मिलता है तो इस केस में क्या होना चाहिए, ये हमने लिखा हुआ नहीं है, सो ये हमें लिखना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से आएंगे, बाहर निकलेंगे। एक्चुअली पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि अगर मोबाइल नंबर अगर मिसमैच हो रहा है, मतलब क्यूआर एंट्री ठीक है बट मोबाइल नंबर मिसमैच हो रहा है तो उसका क्या हम लोग रिजल्ट देंगे। तो उसके लिए हम लोग इससे बाहर आते हैं और यहाँ पर एक एल्स पार्ट लगाते हैं, और ये एल्स क्यों नहीं लग रहा है, यहाँ पर लगेगा क्या, चलिए यहाँ पर लग रहा है। तो आई होप कि ये सही इफ़ का एल्स बन रहा है, बिकॉज एक और इफ़ है तो इसमें क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा इस तरीके से करना, आप दिखेगा। तो ये रिजल्ट दिखेगा स्कैन फेल्ड इनवैलिड क्यूआर और मोबाइल नंबर मिसमैच। देन एक और एल्स हमें लगाना है किस पे, ये जो डिकोडेड ऑब्जेक्ट है अगर ये नहीं होता तो उसका मतलब समझने कि कोई भी क्यूआर कोड डिटेक्ट नहीं किया गया। तो उसके लिए हम लोग इस इफ पे लगाएंगे। तो उसके लिए हम लोग इस एल्स से, एक मिनट रुक जाइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आई थिंक यहाँ पर करते हैं और इसमें रिजल्ट में आएगा नो क्यूआर कोड डिटेक्टेड इन द इमेज। अगर कोई एरर नहीं आ रहा है नीचे तो मैं देख नहीं रहा हूँ तो हमारा ये काम करना चाहिए, और देखेंगे इसमें अभी क्या प्रॉब्लम होती है। सो एक्सेप्शन के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। और फाइनली में क्या करना है कि आप जो अपलोड कर रहे हैं, जो इस टेम्पररी अपलोड हो रहा है इमेज जो कि हमने यहाँ पर किया होता है इस तरीके से रिमूव, बस उसको रिमूव कर देना है। हमारा पास हो फेल उससे मतलब नहीं है, फाइनली चलेगा और वो इसको अनलिंक कर देगा। और जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को हमें भेज देना है टेम्पलेट में, चाहे वो फेल हो पास हो या कुछ भी हो। तो ये रिजल्ट, और ये रिजल्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते। ये हो गया। अभी मैं ज़रा से इसको ऊपर करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या। गड़बड़ तो नहीं दिख रहा, सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। बस अभी इस स्कैन में आइए और यहाँ से हमें चाहिए रिजल्ट वगैरह दिखाने। सो वापस इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सिंपली नीचे आइए फॉर्म के बाहर और यहाँ पर आप एक H2 के अंदर में रिजल्ट जो हमारे यहाँ से आ रहा है उसको आप दिखाना चाहेंगे तो आप यहाँ पर देखें। देन आई थिंक ये वर्क करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि काम करते हैं। हम लोगों का आना है इस पेज पे और जनरेट करेंगे पहले, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सब कुछ ठीक है ना, ठीक तो यहाँ से लग रहा है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। यहाँ ये और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखते हैं। हमारे पास एक ऑलरेडी क्यूआर है अगर देखा जाए तो,
जो हमने यहाँ पर किया हुआ था, देखिए ये वाले क्यूआर, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो उसी को चेक करते हैं हम लोग, क्यूआर यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्यूआर है, यहाँ से मैं इसको निकालता हूँ, ऑलरेडी किया हुआ था, माफ़ कीजिएगा। हम लोग यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और यहाँ से चूज़ करना है आपको अपना क्यूआर। तो यहाँ पर चूज़ फाइल में क्लिक करते हैं, देन यहाँ क्यूआर, इसको ओपन करते हैं और सिंपली स्कैन में क्लिक कीजिए और ये कहेगा स्कैन सक्सेस, वैलिड क्यूआर कोड फॉर दी प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर। आप चाहें तो अपने क्यूआर कोड को यहाँ दिखा भी सकते हैं। सक्सेस हो गया तब अपने बैंक में जाएंगे और बैंक से आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा। वो फंक्शनलिटी यहाँ पर नहीं है, बट वैसा हो सकता है। अभी ये जब हमने किया तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखनी चाहिए कि हमने जो कंडीशन से लिखे हुए थे, कंडीशन के बेस पे जो हम लोग काम कर रहे थे कि डेटाबेस से डिलीट कर देना है, यहाँ से डिलीट करना है, वो सब हो रहा है या नहीं। सबसे पहली चीज़ हमारे देखिए मीडिया फाइल से डिलीट हो गया। तो हमने जो लिखा था यहाँ पर, अब देखिए कि डिलीट द स्पेसिफिक क्यूआर कोड फ्रॉम दी डेटाबेस। तो डेटाबेस में पहले देखते हैं, यहाँ पर देखिए अभी इसमें कोई एंट्री नहीं है। पहले यहाँ पर एक 100 का एंट्री दिख रहा था, बट वो डिलीट हो गया। ये तो काम कर रहा है सक्सेसफुली। और मीडिया फ्रॉम क्यूआर कोड डायरेक्टरी, तो यहाँ से भी देखिए ये भी हमारा डायरेक्टरी डिलीट हो चुका है। ये क्यूआर कोड डिलीट हो गया। मतलब क्यूआर कोड एक बार स्कैन होगा उसका यूजलेस हो जाता है, इसलिए मैंने इसको किया हुआ। मैं अपलोडेड जो अपलोड करते हैं आप, वो भी मीडिया डायरेक्टरी पे आता है, वो भी अब डिलीट हो चुका है। ठीक है, वो आपको दिखेगा नहीं बिकॉज वो अपलोड होकर स्कैनर के डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये काम हो गया, मतलब ये काम तो सही सही कर रहा है। एक कंडीशन हमने चेक किया सक्सेस वाला, ये सक्सेस वाला कहाँ पता है, ये वाला। अभी फील्ड वाला मैं चेक करना चाहूँगा, फील्ड जो हमारा फील्ड होता है वो। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। अब इसके लिए मुझे वापस से जाना पड़ेगा यहाँ पर, और एक क्यूआर कोड हम लोग जनरेट करते हैं फिर से, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। और इसमें अब की बार हम लोग 200 का जनरेट करेंगे। जनरेट किया, जनरेट में क्लिक करते हैं, जनरेट हो गया। और सेव की बार में क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेव भी हो जाएगा। ये आपको आपके डेटाबेस में दिख जाएगा। यहाँ पर आइए और देखिए 200 का इतने इस मोबाइल नंबर के साथ आपको दिख रहा है। अब इसको करना है स्कैन। स्कैन में आते हैं और यहाँ पर मोबाइल नंबर हम लोग गलत लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक बार और 9 लिख दिया, जबकि हमारा 0 है। और ये रहा हमारे हार्ड डिस्क पे हमारा 200 रुपये वाला क्यूआर कोड। इसको हम लोग स्कैन कर रहे हैं। तो इसको मैंने किया ओपन, और यहाँ पर स्कैन में क्लिक करेंगे, बताएगा स्कैन फेल्ड, इनवैलिड क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर मिसमैच हो रहा है। तो मोबाइल नंबर मिसमैच था इस बार हमारा ये काम हो गया। अब चाहे तो एक दूसरा इसे 1 2 3 4, जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। इसको एक बार हम लोग वापस से लेकर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ये 0 वाला है, बट इसमें 200 का ना देके हम लोग 100 वाला क्यूआर कोड देंगे इसको, जो कि ना तो डेटाबेस में यहाँ है। देखिए 200 वाला है, इसमें मतलब सिर्फ 200 वाला है, 100 वाला नहीं है। तो इमेज वगैरह भी बनाओ, फेल हो गया तो इमेज डिलीट नहीं होता, सिर्फ टेम्परेरी वाला डिलीट होता। हमने मोबाइल नंबर अब की बार सही दिया, बट हमारा क्यूआर कोड गलत है। तो स्कैन में क्लिक करना, ये फेल्ड हो जाएगा, और बिकॉज अब क्यूआर कोड आपका गलत है और डेटा आपका यहाँ पर बना हुआ रहेगा, आपका ये इमेज अभी भी बना। उसके बाद अगर मैं कोई एक ऐसा इमेज देता हूँ, जैसे हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये लिखा, और मैं इस जेंगो वाले पे आया और मैंने इस इमेज को चूज़ किया। ओपन में क्लिक करते हैं, स्कैन में क्लिक करते हैं, ये बताएगा नो क्यूआर कोड डिटेक्टेड इन द इमेज। जो इमेज था उसमें एक थंबनेल था, क्यूआर कोड कोई नहीं था। तो ये भी हमारे सही तरीके से काम कर, यानी कि जो भी कंडीशन हमने यहाँ पर लिखा है, जो भी कंडीशन फेल्ड होने पर या फिर नो क्यूआर कोड, ये सब हमारा काम। एक्सेप्शन रखा होगा तो आपको ये दिखेगा, बट वो अभी हो नहीं। तो ये हो गया। अभी हम लोग आप क्या करते हैं, फाइनली जो हमारा है, मतलब सही हुआ करके देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और हमारे 200, हमें 200 वाला देना है इसमें। ठीक है, 200 वाला हमारा रहा। ओपन में क्लिक करते हैं। अभी देखिए मैं आपको पहले दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए आपको आपका डेटा दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपना क्यूआर कोड का इमेज दिख रहा है। ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी एक बार जब सक्सेसफुल होगा। उसके बाद स्कैन में क्लिक करते हैं, स्कैन सक्सेस, और यहाँ से आपका डेटा गायब, डेटाबेस से क्यूआर कोड गायब, और दूसरा आप जनरेट कर सकते हैं इसी डेमोनेशन का, मतलब इसी इतने ही अमाउंट का और इसी मोबाइल नंबर। ओके जी, तो ये पूरा का पूरा है ये गेम, जिसमें हमने देखा कि आप क्यूआर कोड किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इसको दिखाना चाहते हैं, मतलब एक और मैं जनरेट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और इस पर 300 का मैं कर रहा हूँ, 300 का जनरेट किया। तो ये हमें इमेज यहाँ पर दिखता है। आप स्कैन में भी अगर दिखाना चाहते हैं जब आप अपलोड करते हैं उस वक्त, तो वह काम भी आप कर सकते हैं। वह कैसे करते हैं वो आपको, बट ये आउट ऑफ द स्कोप है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। 300 का यहाँ पर क्रिएट है, स्कैन में आइए, जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो ये बेसिक जावास्क्रिप्ट कोड लिखा मैंने, प्रीव्यू दी अपलोडेड, जो अपलोड कर रहे हैं आप उसको दिखा रहा है ये, ना कि जो डेटाबेस में यहाँ पर कहीं पर है उसमें उसको नहीं। सिर्फ जो आप अपलोड करें, यानी कि यहाँ जो आप आते हैं और यहाँ जो अपलोड करते हैं उसको दिखाने का ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्यूआर कोड की जगह कुछ और भी दे देते हैं, जैसे मैंने ये दे दिया, तो ये भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसको इससे मतलब नहीं है इसमें आप क्या दे रहे हैं। तो यहाँ आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय क्यूआर इनपुट का हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, और क्या इनपुट ऐड इवेंट लिस्नर करके चेंज फंक्शन पे इवेंट लगा के कोर फाइल को निकाल रहे हैं, जो जरूरत पे होगा वो तो चेक किया जाएगा। फिर फाइल रीड का ओपन करके रीडर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, फिर ऑन लोड पे ये कुछ इस तरीके से क्रिएट इमेज, और इस इमेज अल्ट इसका मैक्स विड्थ बॉर्डर वगैरह सब कुछ हम लोग सेट कर रहे हैं, और रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग जो कर प्रीव्यू है उसमें से कुछ इस तरीके से। देन प्रीपेंड कर देंगे इमेज को, और ये हमारा फाइल हमें दिखेगा, और ये दिखेगा यहाँ पर इसके साथ। ये तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, और इसको मैंने इसके अंदर में कर दिया हुआ, देख लीजिए
सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ ये, और ये तो दिख ही रहा था आपको, यहाँ आते हैं और हमने एक अभी क्रिएट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और एक 300 का हमारा था जिसको हमने सेव नहीं किया आई थिंक, तो हमें वापस जनरेट करना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास सिर्फ QR कोड नहीं है। तो एक दूसरा जनरेट करता हूँ मैं, इसमें लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वन टाइम 10 लिख दिया और इसमें हम लोग देते हैं 300 का, ये भी जनरेट होगा। ये इसको सेव कर लेते हैं। सेव किया मैंने, सेव हो गया। अब स्कैन QR में आते हैं, यहाँ पर आपको डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको 300 का 2 डेटा दिखेगा, एक लेकिन अलग अलग मोबाइल नंबर के साथ, और यहाँ पर इमेजेस दिखेगी। एक QR कोड जो कि अनयूज्ड हो गया, मतलब इसका डेटा हमारे कस्टमर के पास नहीं है। ऐसा कैसे, मतलब पेट्रोल पंप वाला ने जनरेट किया बट कस्टमर गाड़ी लेके भाग गया, तो ये QR कोड जनरेट होके पड़ा हुआ है यहाँ पर हमारे सिस्टम में। ओके, सो इसको देखते हैं, इस वाले को यहाँ एक दिखेगा और यहाँ एक आपको इमेज भी दिख रहा होगा, ये QR वापस से ये यहाँ पर स्कैन QR में यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 9 10 ये दिया, और यहाँ 300 का हमारा रहेगा। ये 300 वाले पे आना है, ओपन में क्लिक करना, देखिए QR कोड आपको यहाँ पर दिख जाएगा। स्कैन में क्लिक करेंगे तो आपको ये सक्सेस मिलते ही आपको यहाँ से वो डेटा गायब जिसका 1 1 मोबाइल नंबर था वो, और यहाँ से वो इमेज भी गायब, बाकी सारी चीज़ें क्लियर कीजिए। तो ये था पूरा का पूरा हमारा प्रोजेक्ट, जिसमें QR कोड जनरेट करना और उसको स्कैन करना, वैलिडेट करना, बाकी सारी चीज़ें हमने देखी। आप इसको थोड़ा सा और बेहतर UI के साथ बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। वो कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा लिख पाते हैं जावास्क्रिप्ट और CSS। तो दोस्तों इसी तरीके के और भी अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फॉलो कीजिए मेरा जेंगो का प्लेलिस्ट, जो कि आपको मेरे चैनल में मिलेगा। पहले सब्सक्राइब करना है, फिर आपको प्लेलिस्ट वाले टैब में क्लिक करना है, देन यहाँ से आपको जेंगो 5 मास्टरी बिगिनर टू प्रो इसमें क्लिक कीजिए और आप जेंगो शुरू से अंत तक इसमें सीख पाएंगे और इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स आप भी क्रिएट कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया रेस्टोरेंट का, खाना खजाना प्रोजेक्ट, तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप इसमें से क्रिएट कर सकते हैं जेंगो 5 मास्टरी फ्रॉम बिगिनर टू प्रो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।